तेज प्रताप यादव ने पार्टी से निकाले जाने के बाद पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद से वे मौन थे और खुद पर हुई ऐसी कठोर कार्रवाई पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तेज प्रताप यादव ने अब चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक भावुक संदेश के जरिए अपने माता पिता के प्रति अपने स्नेह, लगाव और सम्मान को जाहिर किया है। अपनी भावुक पोस्ट में उन्होंने ये संकेत भी देने की कोशिश की है कि कुछ जयचंद जैसे लोगों के कारण ऐसा बिगाड़ आया है। जो पोस्ट उन्होंने किया है उसमें वे लिखते हैं, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर है आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, न कि कुछ और। पापा, आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा, आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। तेज प्रताप यादव के ऐसे भावुक संदेश को लेकर कहा जा रहा है कि वे खुद को परिवार और पार्टी के प्रति आस्थावान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उनके ऐसे भाव से आरजेडी चीफ लालू यादव और उनकी मां राबड़ी देवी का दिल पसीजेगा और क्या माफ कर उनके निष्कासन को समाप्त कर देंगे। दरअसल उनके खिलाफ ये फैसला तब लिया गया था जब उनकी ओर से कुछ वीडियोस सोशल मीडिया में शेयर की गई थीं। उन वीडियोस में तेज प्रताप यादव एक लड़की के साथ नजर आए थे। लड़की का नाम अनुष्का यादव बताया जा रहा है, जिनके साथ रिकॉर्ड की गई वीडियो शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने पोस्ट किया था कि उनके साथ वो 12 सालों से रिलेशनशिप में हैं। इस तरह की वीडियो शेयर करने के बाद ही ये अटकलें लगाई जाने लगी थीं कि उनकी ऐसी हरकत उनके पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बेहद नाराज कर सकती हैं। लिहाजा हुआ भी वैसा ही। उन्होंने इस पर सख्ती दिखाते हुए बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया था। इसे लेकर उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया में एक पोस्ट डालकर इसकी घोषणा भी की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब ये पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोकलाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। हालांकि तेज प्रताप यादव के रुख को देखकर अब यही लग रहा है जैसे उन्हें अब पछतावा हो रहा हो और क्षमा भाव से वे पार्टी में वापसी करना चाहते हों। हालांकि ऐसा उन्होंने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन उनकी पोस्ट जिसमें उन्होंने खुद को पार्टी और परिवार के प्रति आस्थावान दिखाने की कोशिश की है, उसे देखते हुए चर्चाएं कुछ ऐसी ही हैं। राजस्थान बोर्ड के 5वीं क्लास के करीब 14,000 छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। जी हां, राजस्थान शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 5वीं का रिजल्ट आज यानी कि 30 मई को जारी कर दिया गया है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट rajshala.darpan.nic.in और rajresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। नतीजे का ऐलान राज्य के शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस साल राजस्थान 5वीं बोर्ड का पास प्रतिशत 97.47% रहा है, जो कि पिछले साल से ज्यादा शानदार है। पिछले साल कक्षा 5वीं का पास प्रतिशत 97.06% था, तो वहीं हर साल की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। राजस्थान बोर्ड 5वीं परीक्षा में 97.66% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि लड़कों का पासिंग प्रतिशत 97.29% रहा। शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर ने ट्वीट कर सफल छात्रों को बधाई दी और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, कक्षा 5वीं के परिणाम आज घोषित हुए।
सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई। ये सिर्फ अंक नहीं, आपकी मेहनत का सम्मान है। जिन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, निराश ना हो, आगे बढ़ते रहिए। शिक्षा ही भविष्य है। आपको बता दें कि दौसा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सीकर और अजमेर जिले का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा, लेकिन धौलपुर, जोधपुर, जालौर, बीकानेर और जैसलमेर जिले का रिजल्ट सबसे खराब रहा है। लेकिन इन सब में सबसे अच्छी बात ये है कि 5वीं बोर्ड में किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया गया है। 33% से कम अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को फिर से एग्जाम देना होगा। 5वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इस बार भी ग्रेड सिस्टम रहा। इस साल राजस्थान बोर्ड के 5वीं रिजल्ट में 5,02,295 स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड हासिल किया। इन सभी स्टूडेंट्स के 81 से 100% तक मार्क्स आए। इसी तरह से 61 से 80% अंक वालों को बी ग्रेड, 41 से 60% वालों को सी ग्रेड, जिन स्टूडेंट्स के 30 से 40% मार्क्स हैं उन्हें डी ग्रेड दिया गया। लेकिन वहीं 32 या फिर उससे कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों को ई ग्रेड मिला। ऐसे में जिन स्टूडेंट्स को ई ग्रेड मिला है, इसका मतलब ये है कि उन्हें 5वीं बोर्ड की परीक्षा फिर से देनी होगी, यानी कि 31,550 छात्रों को सप्लीमेंट्री की परीक्षा देनी होगी। जो छात्र इस परीक्षा में भी पासिंग मार्क्स नहीं ला पाएंगे, उन्हें अगली क्लास में प्रमोट तो कर दिया जाएगा, लेकिन फेल वाले सब्जेक्ट्स को उन्हें फिर से पढ़ना होगा और उसे पास भी करना होगा। आपको बता दें कि परीक्षा में कुल 13,30,190 स्टूडेंट्स बैठे थे। इनमें से 12,96,495 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। 5वीं बोर्ड की परीक्षा 7 से 17 अप्रैल तक आयोजित की गई थी।